यहां बैठे हुए हो, आपको भी दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं और जय भीम कहता हूं। मैं नमन करता हूं माता और बहनों को कि जब पिछले कई दिन पहले कुछ दुष्ट लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया, तो सबसे पहले मेरी माता और बहनें यहां आकर बैठी और उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। तो बाहर था दोस्तों, जब मुझे पता लगा कि बाबा साहब की मूर्ति को भगवानपुर में खंडित करने का काम किया है, मैं तुरंत वहां से आया और आकर के मुझे विश्वास था कि जो हमारी माताएं बहनें युवा साथी वहां बैठे हुए, वे सब लोग जब मैं जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि मैं जो कहूंगा उसे मानेंगे। सब लोगों ने मेरे माताओं बहनों के बीच में यही बैठ के कहा कि आप चिंता मत करिए, 30 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था। संगनी सोम आपके बीच में आया और वादा करता है कि 30 तारीख को ही बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होगा, उसे कोई इस धरती पर बदल नहीं पाएगा। बहुत कोशिश की लोगों ने कि मूर्ति का अनावरण ना हो। भगवानपुर में पहली मूर्ति नहीं है, मैं सरधना विधानसभा के अनेकों गांव में, सरधना जैसे कस्बे में 50,000 वोट जहां हो, वहां भी कभी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पाई थी, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में वहां भी एक पार्क बाबा साहब के नाम पर बनवाकर मूर्ति लगाने का काम किया था। और ये कोई एहसान मैंने आप पे नहीं किया। कोई भी भैया दलित समाज का लोग ये ना सोचे कि ये करके मैं उन पर कोई एहसान कर रहा हूं। ये एहसान कर रहा हूं मैं अपनी पीढ़ियों पर। मैं एहसान उतारना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कि जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सामने खड़े होकर भाषण देने की चेष्टा कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बताया कि कैसे जीवन जिया जाता है। मैं उन लोगों को हमेशा कहना चाहता हूं जो बाबा साहब को जाति में बांटना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब किसी एक जाति बिरादरी के नहीं थे। बाबा साहब पूरे भारत के थे और पूरे भारत के लिए पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। मैं राजनीतिक बात कभी नहीं करता, मैं जातियों को झगड़ा कराने की बात नहीं करता साहब। झगड़ा कराने का काम तो पूरे प्रदेश में अगर ले रखा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले रखा है। उनका एक ही काम है इस टाइम, उनका काम एक ही है कि किसी भी तरीके से दलित समाज को किसी न किसी जाति से लड़ाते रहो और दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मत दो। मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि दलित समाज आपकी चाल समझ चुका है। दलित समाज जानता है आप केवल वोटों के नाम पर राजनीति करना जानते हो। दलित समाज जानता है कि जब तुम्हारी सरकार होती थी तो आपने तो कभी कोशिश नहीं करी कि दलित समाज के लोगों को उभारा जाए। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मंच के माध्यम से कहता हूं, आज अखिलेश यादव जी बात करते हैं दलित समाज की। आपको दलित समाज की बात करने का अधिकार नहीं है साहब। और वो क्यों नहीं है कि आपके पिताजी ने अगर दलित समाज की बेटी राजनीति में उठना शुरू की तो गेस्ट हाउस में उन्हें मरवाने की चाल चलने का काम अगर किसी ने किया तो आपके पिताजी ने किया। आपकी मानसिकता आज भी नहीं बदली। जिस दिन
बहन कुमार मायावती जी ने महापुरुषों के नाम पर, और यह कहना गलत होगा कि दलित महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि महापुरुष एक जाति के नहीं होते, वो दलित नहीं पूरे देश के महापुरुष थे। लेकिन अखिलेश जी चूंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे, आपको वो अच्छा नहीं लगा और आपने उन जिलों का जो बहन जी ने नाम दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर रखा था, आपने सरकार आते ही उन्हें बदलने का काम किया था। आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो अभी आप ही ने किया था। ठेकेदारी में अगर आरक्षण खत्म करने का काम किया था तो वो भी आप ही ने किया था। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उस दिन कहां चले गए थे? आप मंच पर बैठे थे और आपकी पार्टी का 2% का नेता आजम खान आपके सामने मंच पर खड़ा होकर बाबा साहब के सम्मान में गुस्ताखी कर रहा था और वो कह रहा था कि ये अंबेडकर भूमाफिया है, ये जिस प्लॉट पे खड़ा होता है उस प्लॉट को कब्जाता है और फिर उंगली उठा के कहता है कि अगला प्लॉट जाकर आप कब्जा लीजिए। ये भाषा थी आपके नेता की। लेकिन सोच के देखिए, उस नेता को यह नहीं पता था। अखिलेश जी आप ताली बजा रहे थे मंच पर बैठकर, लेकिन उस नेता को यह नहीं पता था कि यही बाबा साहब का बनाया हुआ कानून तुझे जमीन पर नाक रगड़वा के गिड़गिड़ाने पे मजबूर करेगा। और उसी बाबा साहब के बनाए हुए कानून, आज उसी कानून के तहत पिछले 8 साल से बराबर जेल की रोटी खा रहा है वही आजम खान। आज दलित समाज का अपमान करने वाला पिछले 8 साल में जेल के अंदर पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि अगर मुजफ्फरनगर में दलित समाज की बेटी को दूसरे धर्म के लोग जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, तुम धरना देने नहीं जाते वहां, क्योंकि वहां आपकी बुआ और फूफी के लोग होते हैं, आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। जब बिसोला गांव में मेरी दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जब उन पर पत्थर बरसाए जाते, गोली चलाई जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आकर धरना नहीं देते, वहां भी संगीत सोम को आना पड़ता है। मैं एक नहीं 1000 केस गिनवा सकता हूं साहब। ये पिछले साल आपने देखा होगा कई लोगों ने कहा हम काशीराम जयंती बनाएंगे, लेकिन काशीराम जी का आधा चेहरा काटकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाने की गुस्ताखी भी अगर किसी ने की थी तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी। कांग्रेसियों ने बाबा साहब को जिंदगी भर उभरने नहीं देने का संकल्प लिया था, उन्हें चुनाव हराने का काम किया था, लेकिन देश की महान जनता ने उन्होंने जिताकर उन्हें महापुरुष बनाने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि देश में 3 मेन ग्रंथ हुए हैं साहब। एक ग्रंथ हुआ रामायण। रामायण किसने लिखी साहब? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी जो दलित समाज के घर में पैदा हुए थे। दूसरे महाभारत की बुक लिखी गई तो किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी जो दलित समाज के घर में पैदा हुए थे। और तीसरे भारत का संविधान जो घर घर में पूजा जाता है वो किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इस देश के 3 मेन ग्रंथ हैं, तीनों दलित समाज के लोगों ने लिखने का काम किया और समाजवादी पार्टी के लोग आज दलित समाज की उपेक्षा करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आप पीडीए की बात करते हैं, रोज पीडीए आप चिल्ला रहे हैं। आपके शासन में इतनी घटना हुई, चाहे हरेवा कांड हो, चाहे इटावा में हत्याकांड हो, इन सभी सपा घटनाओं में हमेशा सपा के नेता ही पाए गए हैं। दोस्तों अभी मैं बताना चाहता था
लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हमारे पहले वक्ताओं ने सबने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया। पंचतीर्थ पथ बनाने का काम किया, महू में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह में बाबा साहब के नाम पर स्मारक बनाने का अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। लेकिन आज एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताइए, यहां खड़े युवा साथी भी खड़े, धुरंधर कितनों ने देखी है भाई? इसका धुरंधर पिक्चर की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। कितनों ने देखे? जरा हाथ उठा के बताइए। देखी है ना धुरंधर? इस धुरंधर से एक तो बात पता लग गई होगी, एक बात आपको पता लग गई होगी। कौन सी बात? कौन सी बात पता लगी होगी? अरे वो लगी होगी, जितने भी इस प्रदेश में और देश में मुसलमान माफिया हैं, मुसलमान नेता हैं, उन सबका बाप केवल पाकिस्तान है, कोई दूसरा नहीं है। उन सबका बाप पाकिस्तान है, उनकी सत्ता पाकिस्तान के साथ है, चाहे वो जो कोई नेता हो, चाहे माफिया हो। और अतीक अहमद जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, वे गुंडे, दो दो टके के लोग जो लोगों के मर्डर कराते थे, इस पिक्चर में भी दिखाने का काम किया। जिसने नहीं देखी हो वो देखते रहना। धुरंधर भी एक समाज को दिशा देने का काम कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे। अखिलेश जी कहते पीड़िए पीड़िए पीड़िए, पीढ़ी का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब। पीढ़ी का अखिलेश के यहां कोई मतलब नहीं है। पीढ़ी हटा दिया गया, केवल ये रह गया है ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। इसके अलावा एक का कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब मुझे अपने इस समाज में, मैं जिस समाज के बीच में खड़ा हूं, मुझे इस समाज में धुरंधर चाहिए साहब। मुझे धुरंधर चाहिए इस समाज में। और वो इसलिए चाहिए कि वो देश के बैठे हुए, पिक्चर में देखा होगा हमारे धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को मारने का काम किया। लेकिन मुझे इस समाज में धुरंधर इसलिए चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जो गुंडे बैठे हैं, उनके घर में घुस के मारने का अगर कोई काम करे, मुझे धुरंधर वो चाहिए साहब। ऐसे धुरंधर चाहिए मुझे अपने इस समाज में। आप इस समाज में, मैं कहना चाहता हूं, हाथ उठा के बताइए, क्या धुरंधर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए, धुरंधर बनना चाहते हैं? तो आप धुरंधर बनेंगे, आतंकी और गुंडे घर में ठोक दिए जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे धुरंधर चाहिए, घर घर में धुरंधर चाहिए। मुझे माता और बहनों के चेहरे पर धुरंधर चाहिए, और ये अपने धुरंधरी से घर में घुस कर मारने का काम करेंगी। कोई पिसोला में बहन बेटी को छेड़ने का काम नहीं करेगा, कोई मुजफ्फरनगर में बेटी को ले जाने का काम नहीं करेगा, कोई दलित समाज पर अत्याचार करने का काम नहीं करेगा, और कोई फर्जी दलित समाज के लिए धरना भी देने का काम नहीं करेगा, जो कि फर्जीवाड़ा करने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आपके बीच में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं दगा नहीं करना चाहता। मैं विधायक, मैंने पहले भी कहा, मैं विधायक पहले भी 100 के बराबर था, आज भी 100 के बराबर हो और आगे भी 100 के बराबर होगा। कोई ये चेष्टा नहीं कर सकता कि बहन बेटी की स्टेप को आंख में उठा के देख ले। कोई ये चेष्टा कर नहीं सकता कि बहन बेटी का हाथ पकड़ ले। कोई ये चेष्टा कर नहीं सकता कि दलित बेटी को उठा के ले जाए। क्योंकि अब आज हमने आह्वान किया है, घर घर में धुरंधर पैदा होगा, चिंता मत करना। घर में घुस का मारा जाएगा, घर में घुस के पीटा जाएगा, घर में घुस के ठोका जाएगा। आप निश्चित समझ लेना ये बात। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए फिर एक बार कहता हूं, मैं भगवानपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, मैं बिसोला के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति का यहां लगाने का काम किया। जब मैं गांव में आया तो महाराज जी मुझसे कहा गया,
मुझसे कहा गया कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। मैंने कहा आप तैयारी करिए, बाबा साहब की प्रतिमा समय पे लगेगी। और प्रतिमा जहां इन्होंने चिन्हित करी ये चाहिए, वही प्रतिमा लगवा के दी। लेकिन कुछ चंद गुंडों को जो पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे तोड़ने का काम किया। और हमने अपनी बहन बेटियों से यहां बैठी है, वादा करके गया था आज ही लगवा दूंगा, दूसरी लगी। खुश हो, हाथ उठा के बताओ खुश हो। ये बात चिंता मत करो, धुरंधर पैदा हो गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि साध्वी जी को बोलना है, आप हम सबको सुन के जाना है, हमारे महाराज ज्ञानदास जी को बोलना है, उन्हें सुन के जाना है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा आज यहां लगी है, आप लोगों का काम है। अभी इस पे हम रैलिंग और सब लगवा के तैयार कर देंगे, लेकिन मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इसकी साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था रखेंगे। बाकी जो मुझसे कहेंगे मैं करता रहूंगा। मैं यहां रसूलपुर के लोग आए होंगे, रसूलपुर के लोग आए हैं, तो रसूलपुर के लोगों को महाराज जी के हाथ से, महाराज ज्ञानदास जी और हमारी साध्वी जी से कहना चाहता हूं, वहां भगवान रविदास जी का मंदिर बन रहा है, तो मैं वहां कुछ कह के आया था, तो आप ही के हाथ से उन्हें 1 लाख रुपए दिलवाने की भी चाहता हूं कि आप उन्हें मंदिर के नाम पर 1 लाख रुपया दिया जाए। बाबा रविदास जी का वहां मंदिर बन रहा है। हमने महाराज ज्ञानदास जी से भी वायदा किया था कि आप ये शेड डालिए, तो शेड में जितना खर्चा लगेगा वो हम देंगे, तो जितना खर्चा लगा हम बराबर भेज रहे हैं। मैं महाराज ज्ञानदास जी को भी 1 लाख रुपए आज उस शेड के लिए, चूंकि पहले जितना लगा मैंने भेज दिया, आगे जो बैलेंस रहेगा वो भी भेज दूंगा। 1 लाख रुपए वो भी आज यहां दिया जाएगा। बाकी और 2-3 चीज ऐसी हैं जो हमने बोली थी मंदिरों में, और वो मैं पता कर लूंगा, लोग आए हैं, वो भी आज यही दिया जाएगा। सबका यही मदद की जाएगी। हम मदद करते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते दोस्तों, हम तो समाज के बीच में समाज का काम करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं जीता हुआ भी आपके बीच में था, मैं हारा हुआ भी आपके बीच में हूं, मैं आगे भी आपके बीच में रहूंगा। ना कभी आपको धोखा दिया, ना कभी धोखा दूंगा। गर्दन कटवा लूंगा लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, कभी वादा करता हूं आपसे। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा करना है। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपकी इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.